बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम डॉक्टर इहसान। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर देते हैं जिसमें हम लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट्स को फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखिए, हमें एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल नंबर है 1.13। कार्बनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बनिक एसिड जिसका फार्मूला है H2CO3, जो कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को 3 to 5 atm प्रेशर पे उस पर डिज़ोल्व आउट कर देते हैं, एक सॉल्यूशन बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, H2CO3 कहते हैं, यानी कार्बनिक एसिड जो आम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको अगर हम मिला दें हाई प्रेशर्स पे, लो टेम्परेचर्स पे, तो ये आप लोग सब कार्बनिक एसिड यानी H2CO3 में कन्वर्ट होता है। आपको ये गिवन डेटा गिवन है कि if 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व आउट, अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को हल कर दें, डिज़ोल्व आउट कर दें, किस में, 80 ग्राम ऑफ वाटर में। वाटर की कंसनट्रेशन हमें गिवन है 80 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हमें गिवन है 120 ग्राम। अब क्या कहते हैं आगे कहता है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। इस रिएक्शंस में उनकी गिवन डेटा से आप लोग क्या मालूम कर ले, लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड आउट कर ले। ये एक ऑप्शन है। दूसरा क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ बनता है, यानी ये कार्बनिक एसिड H2CO3 जितने मकदार में बनता है उसका मास मालूम कर ले, उसका मास जो है ग्राम में क्या कर ले, फाइंड आउट कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह सॉल्यूशन सॉल्व कर देते हैं कि गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ का वाटर। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 120 ग्राम है और मास ऑफ वाटर जो है वो आप लोगों के साथ 80 ग्राम है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टेंट साइड में लिमिटिंग रिएजेंट्स को या एक्सिस रिएजेंट्स को फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा कि जो मास रिएक्टेंट्स का गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस रिएक्शन में इसको हम उनके मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड आउट कर देते हैं। सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है कार्बन 12 ग्राम है, 12 AMU है, और ऑक्सीजन जो है वो आप लोग के साथ 16 है। तो इससे आप लोग के साथ 44 ग्राम पर मोल हासिल होते हैं। सो 120 ग्राम वो तो ऑलरेडी हमें गिवन है और 44 पे हमने उसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाते हैं और 120 को 44 पे अगर हम तकसीम कर लें तो आप लोग के साथ 2.72 मोल्स आ जाते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मोल की तादाद आप लोग के साथ आ गई। नेक्स्ट वाटर्स है, उसकी भी हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे, इसी की फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। तो हमें मास जो है वो ऑलरेडी गिवन है 80 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम है। सो यहाँ पर ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। 80 को अगर हम 18 पे डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों के साथ 4.44 मोल आएगा। अब देखिए हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स आ गए रिएक्टेंट साइड से, सो हम इजीली लिमिटिंग रिएजेंट्स को मालूम कर सकते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट में मैंने आप लोग को बताया था कि रिएक्टेंट साइड में जिस स्पीशीज़ की भी, जिस रिएजेंट्स की भी नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कम आ जाए, सो वही आप लोग के साथ लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो अब देखिए हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड्स की मोल की तादाद 2.72 है और वाटर्स की मोल की तादाद 4.44 है। तो उसमें से जो वैल्यूज़ कम है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। सो आप लोगों के साथ लिमिटिंग रिएजेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इस रिएक्शंस में, और उनकी मोल की तादाद कितने हैं, 2.72 है। ये आप लोगों का आंसर होगा इस पहले क्वेश्चंस का, जो आप लोग को कहता है कि आइडेंटिफाई दी लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा आप लोग को कहता है कि क्या फाइंड आउट कर ले, मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इस रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट आप लोग के साथ इस रिएक्शन में है कार्बनिक एसिड, इसका मास आप लोग फाइंड आउट कर ले। देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि जब जिस रिएक्शंस में
जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसकी जितनी भी मोल्स की तादाद होगी उतनी ही वो प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट्स उसी का होगा। तो देखिए यहाँ पर मास हमसे मांगता है तो नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी मालूम हो चुके हैं कि अगर उसकी मोल्स की तादाद, इस प्रोडक्ट्स की मोल की तादाद हम स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू से, उसी इक्वेशन से हम निकालेंगे। देखिए अभी हम इस रिएक्शन में फाइंड आउट हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम उसकी कोएफिशिएंट देखें तो ये 1 मोल है और ये भी कितने मोल्स है, ये भी 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड हासिल होती है, उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने ये डेटा निकाले। तो इसी रिएक्शन में 2.72 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो अप्रॉक्सीमेटली 2.72 मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड हासिल होती है, क्योंकि सारा लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। अब देखिए मास को जब हम मालूम कर लेते हैं तो इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। सो सबसे पहले हमें कार्बनिक एसिड का मोलर मास को फाइंड आउट करना होगा। सो मोलर मास ऑफ कार्बनिक एसिड आप लोग के साथ 62 ग्राम पर मोल आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हमें मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल जो है वो 2.72 मोल्स है मल्टीप्लाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बनिक एसिड वो 62 ग्राम पर मोल है। सो ये मोल और मोल आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को 62 के साथ मल्टीप्लाइड करने पर आप लोगों के साथ आएगा 169.6 ग्राम, यानी 169.6 ग्राम। ये आप लोगों के साथ क्या आया, ये आप लोगों के साथ मास ऑफ कार्बनिक एसिड आया जो हमें रिक्वायर्ड थी, हमने उसको मालूम किया। ये फिर आप लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ तक काफ़ी है और इससे स्क्रीनशॉट भी ले लें, एक पिक्चर भी ले लें। यहाँ तक अगर किसी को मसला हो तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, रिप्लाई कमेंट्स में दे दें। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।